अगर कभी भी किसी से भी इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज है डेली यूजफुल सेंटेंसेस सीखना। दोस्तों आज है डे 8 जहां मैं फिर से लेकर आया हूं 50 डेली यूजफुल सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस तुम्हें घर पे इंग्लिश या घर से रिलेटेड इंग्लिश बोलने में मदद करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों घर पे बोले जाने वाले इंग्लिश में सबसे पहला है खाना तैयार है। हम सब खाना पसंद करते हैं और कभी ना कभी ये कहते ही हैं खाना बन गया है, खाना तैयार है, ब्रेकफास्ट तैयार है। तो उसके लिए बस आपको क्या कहना है, द फूड इज रेडी, द फूड इज रेडी। नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। लंच तैयार है, लंच इज रेडी। डिनर तैयार है, डिनर इज रेडी। चाय तैयार है, टी इज रेडी। जो भी चीज खाने पीने की अगर कोई चीज वो तैयार हो चुकी है, बन गई है, तो ये वाला यूज करो। बाहर बहुत गर्मी है, अब भाई गर्मी का दिन है तो बाहर गर्मी रहेगा ही, तो आप क्या कहोगे, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। ठंड के दिन में आप क्या कहोगे, इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, कि बाहर बहुत ठंड है। मैं नहा चुका हूं। अब क्या होता है जब हम नहाने के लिए जाते हैं, रेडी होते हैं, तब हमें ये सेंटेंस काम में आता है। आई हैव टेकन बाथ, क्या कहेंगे, आई हैव टेकन बाथ। मुझसे गलती हो गई। आप कुछ करते हैं, गलती होना स्वाभाविक है, तो जब गलती हो जाए तो आप कहेंगे आई मेड अ मिस्टेक। उसने गलती कर दी, कोई लड़का है तो कहोगे ही मेड अ मिस्टेक। किसी लड़की की तरफ बोलोगे इसने गलती की है, तो अब आप कहोगे शी मेड अ मिस्टेक। ठीक है। जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है, तब आप कहेंगे कम क्विकली, द फूड इज गेटिंग कोल्ड, द फूड इज गेटिंग कोल्ड। चाय ठंडा हो रहा है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। डिनर ठंडा हो रहा है, द डिनर इज गेटिंग कोल्ड। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस से आप बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो, तब जल्दी इंग्लिश सीखोगे। ठीक है। जैसे यहां पर मुझे माफ कर दो, तो प्लीज फॉरगिव मी। उसे माफ कर दो, कोई लड़का हुआ तो प्लीज फॉरगिव हिम। कोई लड़की हुई तो कहोगे प्लीज फॉरगिव हर। ठीक है। हमें माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव अस। अस का मतलब होता है हमें। ठीक है। जरा पानी देना, प्लीज पास मी सम वाटर। जरा पानी देना। ठीक है। जरा नमक देना, प्लीज पास मी सम। बस इसी की जगह ये डालते जाओ। ठीक है। जो भी चीज तुमको मांगनी है आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है। थोड़ी सी चाय देना, तो प्लीज पास मी सम टी। कुछ भी चीज मांगनी है तो। ठीक है। अब किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि तुम बहुत समझदार हो, तो तुम कहोगे यू आर वेरी सेंसिबल। क्या कहोगे, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, जो भावनाओं को समझे, सिचुएशन को समझे। सेंसिबल, ठीक है, सॉरी, सेंसिबल। ठीक है। यू आर वेरी सेंसिबल। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। अक्सर ऐसा होता है, घर परिवार के साथ हम बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी को नींद आ गई। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहो आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे थोड़ी देर आराम चाहिए, आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम रेस्ट। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है अलमारी में रख दो। कोई सामान लेकर आ रहा है, कपड़े लेकर आ रहा है, तो क्या कहोगे, अलमारी में रख दो। तो कैसे कहोगे इंग्लिश में, कीप इट इन द कबर्ड, कीप इट इन द अलमीरा। ठीक है। अलमीरा भी कह सकते हैं, कबर्ड भी कह सकते हैं। कबर्ड कोई सामान वस्तु अगर है, जैसे कि कप प्लेट है या कोई खाने पीने का जो रखने का सामान है, तो उसके लिए कबर्ड यूज करते हैं। ठीक है। अलमीरा होता है जहां पर आप कपड़े वगैरह रखते हैं। ठीक है। अपना कमरा साफ करो, ये तो हम जानते हैं, क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम। टीवी बंद कर दो तो टर्न ऑफ कहते हैं। ठीक है। बहुत लोग कहते हैं ऑफ द टीवी। ठीक है। या स्टॉप द टीवी, वो गलत है, कहो टर्न ऑफ द टीवी। मोबाइल नीचे रखो, पुट द फोन डाउन, पुट द फोन डाउन। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बात कर रहे हैं और कोई फोन चला रहा है, तो क्या बोलोगे, पुट द फोन डाउन। ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दो। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फोन के चक्कर में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो फोकस ऑन योर स्टडीज। अपने काम पे ध्यान दो, तो क्या कहोगे, फोकस ऑन योर वर्क। ठीक है। काम को वर्क कहते हैं, तो बस वो लगाओ। नाउ नेक्स्ट है जरा मेरी मदद करो, हेल्प मी अ लिटिल। जरा थोड़ा सा हेल्प चाहिए। ठीक है। तो थोड़ी मेरी मदद कर दो, जरा मेरी मदद कर दो, तो कहना हेल्प मी अ लिटिल। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब मदद किया है या किसी काम को घर पर कोई पूरा कर लेता है, तब आप कहोगे यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब। ठीक है। जरा धीरे बोलो, स्पीक अ बिट स्लोली। जरा धीरे बोलो, कोई सो रहा होता है, बच्चा सो रहा है घर पे, तो आपको कहना है स्पीक अ बिट स्लोली। वो बहुत चुपचाप है, तो इसे हम कहेंगे ही इज वेरी क्वाइट, ही इज वेरी क्वाइट। कोई लड़की होगी तब कहना शी इज वेरी क्वाइट। ठीक है। आज बहुत थकावट महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। अब वेरी टायर्ड की जगह एक और अच्छा वर्ड है एग्जॉस्टेड। क्या कहोगे, एग्जॉस्टेड। ठीक है। आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड टुडे, मैं बहुत थक गया हूं। बहुत थकने के लिए वर्ड है एग्जॉस्टेड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
वह मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री। देखो ये सब सेंटेंसेस तुम ग्रामर पढ़ भी लोगे तो भी नहीं मिलने वाला है। तो आई एम गेटिंग वेरी एंग्री। फिर बहस मत करो, कहेंगे डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। ठीक है, ज्यादा बात मत बनाओ, तो क्या होगा, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। सीधा जवाब दो, गिव अ स्ट्रेट आंसर, गिव अ स्ट्रेट आंसर। अब पढ़ाई शुरू करो, नाउ स्टार्ट स्टडिंग, नाउ स्टार्ट स्टडिंग। अब काम शुरू करो, नाउ स्टार्ट वर्क। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस यूज करो। नाउ नेक्स्ट है, ज्यादा टीवी मत देखो, डोंट वॉच टू मच टीवी। ठीक है, ज्यादा मोबाइल मत देखो, सो डोंट वॉच टू मच मोबाइल। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो यार, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। फिर थोड़ा सब्र करो, हैव सम पेशेंस। क्या कहेंगे, हैव सम पेशेंस। मुंह मत बनाओ, तो डोंट मेक फेसेस, डोंट मेक फेसेस। फेस का वैसे ही मतलब मुंह होता है ना, तो मुंह मत बनाओ, डोंट मेक फेसेस। फिर तमीज से बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। ये तो खैर जानते ही हैं, माइंड योर लैंग्वेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, शांति से बैठो, तो सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। आज बहुत काम है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। अब घर पर हो तो काम तो निकल ही आता है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। बिना पूछे कुछ मत लेना। ठीक है, तो डोंट टेक एनीथिंग विदाउट आस्किंग, बिना पूछे कुछ मत लेना। यही है एक खास बात डेली यूजफुल सेंटेंसेस की। जितने ज्यादा डेली यूजफुल सेंटेंसेस तुम्हें पता होगा, उतना जल्दी इंग्लिश बोल पाओगे, क्योंकि ग्रामर पढ़ने के बाद कोई गारंटी नहीं कि तुम इंग्लिश बोल पाओ, लेकिन डेली यूजफुल सेंटेंसेस तुम्हें पता है कि कब कौन से सेंटेंस को यूज करना है, तो तुम्हारा 50 से ज्यादा % का इंग्लिश यहीं खत्म हो जाएगा। फिर थोड़े बहुत टेंसेस सीख लेना, टेंसेस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत काम के टेंसेस ही हमने वहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलो वापस आते हैं डेली यूजफुल सेंटेंस पर। सब कुछ अपनी जगह पर रखो, कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी में ले रहा हूं, इसका पीडीएफ मैं नीचे शेयर कर दूंगा, तुम बाद में आराम से इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। यह ज्यादा बेहतर है, फ्री टाइम में बस वीडियो चालू कर दो और सुनो, बार बार अगर देख नहीं पा रहे हो सुनो। ठीक है, पंखा बंद कर दो, तो टर्न ऑफ द फैन। पानी खत्म हो गया है, द वाटर इज finished, the water is finished। ठीक है, अब सोने का समय हो गया है, इसे कहेंगे it's time to sleep now, it's time to sleep now। खाने का समय हो गया है, it's time to eat now। जाने का समय हो गया है, it's time to go now। आने का समय हो गया है, it's time to come now। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाओ। अब सोएंगे तो अगले दिन के लिए अलार्म लगाएंगे, अलार्म लगाएंगे तो होगा सेट द अलार्म। क्या कहेंगे, सेट द अलार्म। सुबह जल्दी उठना है, वी हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, वी हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, कल जल्दी उठना है। ठीक है, तो सारे सेंटेंसेस देख रहे हो, बिल्कुल काम के सेंटेंसेस हैं। नाउ नेक्स्ट है, दरवाजा खोल दो, ये तो हम जानते हैं, ओपन द डोर। जरा देख लेना सब ठीक है या नहीं, जस्ट चेक, जरा देख लेना, जस्ट चेक। इफ एवरीथिंग इज फाइन, इफ एवरीथिंग इज फाइन, यहां पर एक्चुअली शॉर्ट में लिखा है, इसे आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, इफ एवरीथिंग इज फाइन। कुछ चाहिए हो तो बता देना, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। बर्तन बहुत गंदे हैं, द यूटेंसिल्स आर वेरी डर्टी। बर्तन को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, यूटेंसिल कह रहे हैं, तो बर्तन बहुत गंदे हैं, द यूटेंसिल्स आर वेरी डर्टी। कपड़े सूख गए हैं क्या, हैव द क्लोथ्स ड्राइड, हैव द क्लोथ्स ड्राइड। ठीक है, कपड़े सूख चुके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, आज बहुत आलस आ रहा है, फीलिंग वेरी लेजी टुडे। अब बताओ, ऐसे सेंटेंसेस ग्रामर भी सीख ले तो भी नहीं आने वाला है, इनको ऐसा ही सीखना है। ठीक है, आज बहुत आलस आ रहा है, फीलिंग वेरी लेजी टुडे। मुझसे अब और काम नहीं होगा, आई कांट वर्क एनी मोर, मुझसे अब और पढ़ाई नहीं होगी, आई कांट स्टडी एनी मोर नाउ। जब कोई काम करते करते थक जाओ तो इस लाइन का यूज करना, इसको यहीं छोड़ दो, लीव इट राइट हियर, लीव इट राइट हियर। ठीक है, जरा बाहर झांक कर देखो, टेक अ लुक आउटसाइड। क्या कहोगे, टेक अ लुक आउटसाइड। सब चीजें संभाल कर रखो, कीप एवरीथिंग प्रॉपरली, कीप एवरीथिंग प्रॉपरली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके, समय समाप्ति की घोषणा। दोस्तों हमने कवर कर लिया है 50 सेंटेंसेस। इन 50 सेंटेंसेस को बार-बार सुनो। जितनी ज़्यादा सुनोगे, देखो पढ़ने से, रटने से इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती है, सुनने से होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो सुनते हैं और इंग्लिश या हिंदी या जिस भी भाषा को उसके माँ-बाप बोलते हैं, वो सीख लेते हैं। तो यही फंडा है इंग्लिश में जल्दी इंप्रूव करने का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सुनो और साथ में बोलने की प्रैक्टिस करो। चलो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां मैं फिर से 50 सेंटेंसेस तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। इस बार लेकर आया हूं नहीं, लेकर आऊंगा, जो कि और भी इससे ज्यादा अमेजिंग और धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।